हाय स्टूडेंट्स, 25 फैब को क्लास 10 सीबीएसई का साइंस एग्जाम है। सबके लिए गेम चेंजर होगा। आज की वीडियो आपके लिए बिल्कुल गेम चेंजर है। आज की भी वीडियो और अभी जो 2 से 3 दिनों में मैं जितनी वीडियो बनाऊंगा सारे आपके लिए गेम चेंजर, आपके लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस ला देंगे। देखिए, टाइम तो बहुत कम होता है गैप में, क्या करूं क्या नहीं करूं ये प्रॉब्लम होती है। आज की वीडियो में मैं इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूला बता देता हूं, उनकी यूनिट के साथ कैसे यूज करें, प्रोसेस समझाते हुए सारा फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूं। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला है आपका V इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू। डब्ल्यू वर्क डन है, आपको पता ही, ऐसा यूनिट जूल में लिखेंगे। डब्ल्यू की ऐसा यूनिट हम जूल में लिखेंगे। क्यू हमारा क्वांटिटी ऑफ चार्ज है जो कि हम कूलम में लिखेंगे। तो अगर आपको सारे यूनिट ठीक से पुट कर देने हैं और पुट करने के बाद आप सॉल्व करोगे तो V जो होगा ना, यूनिट क्या होगी, V की वोल्ट होगी। पोटेंशियल डिफरेंस है, V क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यानी पोटेंशियल बोलें या पोटेंशियल डिफरेंस बोलें, कुछ भी बोलें, फॉर्मूला तो यही लगना है। अगर W गिवन है, वर्क डन गिवन है, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा I इज इक्वल टू क्यू अपन टी। तो I तो करंट हो गया, आपकी Q क्या हो गई, Q हो गई आपकी चार्ज हो गई, और T क्या हो गया, टाइम हो गया। तो क्या हो गया फाइनली, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अब देखो, चार्ज का यूनिट आपको याद आ रहा है क्या होता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। चार्ज होती है कूलम, जिसको मैं C बोल सकता हूँ, कूलम बोलूँ यानी कि C बोलूँ। और टाइम की क्या होती है, टाइम की होती है सेकंड। तो अगर मैं इसको S बोलूँ तो करंट की क्या हो जाएगी, फिर I की यूनिट क्या हो जाएगी, बोलो। I का यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, कूलम पर सेकंड। और उसी को हम क्या कहते हैं, कूलम पर सेकंड को ही हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आप फटाफट रिकॉल करो। कूलम पर सेकंड को शॉर्ट में हम एम्पियर लिखते हैं, A लिख देते हैं। क्या, करंट की यूनिट को क्या लिखते हैं, ऐसा यूनिट को एम्पियर A लिख देते हैं। आगे करते हैं थर्ड में आप देख रहे हो V इज इक्वल टू आर इंटू आई। तो यहाँ पे देखो क्या है, V हमारी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है, करंट है, और R क्या है, रेसिस्टेंस है। अब सबके यूनिट अगर आप अलग अलग याद रखते हो तो V की यूनिट क्या होती है, V की यूनिट वोल्ट होती है। R रेसिस्टेंस है, उसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। वोल्ट को V लिखते हो आप, ओम को आप ऐसे लिखते हो। और I क्या हमारा करंट है, तो I करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है। सबके ऐसा यूनिट बोल रहा हूँ, करंट का क्या होता है, एम्पियर, A लिखते हैं। तो अगर आप वोल्ट का लिखते हो तो ऐसा नहीं कि आपको लिखना पड़े ओम एम्पियर, ऐसा नहीं। देखो, R का ओम होता है, I का एम्पियर, तो आपको ऐसा नहीं जरूरी है लिखना है ओम एम्पियर। तो V का आप यूनिट क्या लिख दोगे फाइनली सॉल्व करने के बाद, जब आप सारा वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो V की यूनिट आप वोल्ट लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो फोर्थ में, देखो तो फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में होगा हमारा है रो इज इक्वल टू आर ए। ये थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, देखो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, थोड़ा बिल्कुल अलग सा आपको लग रहा होगा कि रो रेसिस्टिविटी होती है, रेसिस्टेंस से अलग होती है, वो तो आप थ्योरी में पढ़ लेना। यहाँ आर रेसिस्टेंस है, ए एरिया है, एल लेंथ है। तो आर का आपको पता ही है, ओम होगा। आर का क्या होगा, ओम होगा यूनिट। अच्छा, ए का एरिया का क्या यूनिट होगा, एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, और एल की यूनिट मीटर होगी। एरिया का मीटर स्क्वायर होगा और एल की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। तो सब कुछ पुट कर दें तो रो की क्या हो जाएगी, देखो अगर सब कुछ आप पुट कर दो तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल है। सबकी यूनिट पुट करो, आर को ओम पुट करो, एरिया को मीटर स्क्वायर पुट करो, और एल को आप मीटर पुट करो, तो काट कर रो मीटर हो जाता है। तो इसकी यूनिट फाइनली क्या बन जाती है, इसकी यूनिट ओम मीटर। रो की यूनिट क्या बन जाती है, ओम मीटर, ऐसा यूनिट बन जाती है। तो कैसे एग्जाम में करना है, आपको सारे वैल्यू ऐसा यूनिट में लगाने हैं, और लगाने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली एक बार यूनिट जरूर लिखना है। अब देखो रेसिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। तो रेसिस्टेंस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, आप देखो ध्यान से, रेसिस्टेंस में 2 तरह के कॉम्बिनेशन आते हैं। एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन आपकी इस तरह की होती है, ऐसी वाली कौन सी कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें बहुत से रेसिस्टेंसेस लगे होते हैं, एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। तो मैं अभी 2 का एग्जांपल दिया हूँ, R1 और R2। अगर 2 लगे हुए हैं तो टोटल कैसे निकालोगे, R1 प्लस R2, और अगर ज़्यादा लगे हुए हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सारे आप ऐड कर दोगे और ऐसा यूनिट फाइनली क्या लिख दोगे, ऐसा यूनिट आप ओम लिख दोगे, ऐसा यूनिट लिख दोगे ओम। क्यों, रेसिस्टेंस का टोटल भी रेसिस्टेंस ही होगा, इसलिए ओम हो जाएगा। अब 6 देखो, 6 में पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे होता है वो मैंने बताया। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे होगा, आप ध्यान से देखो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, ये देखो 1 अपॉन आर
इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब ये क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं, देखो इस तरह के होते हैं, एंड टू एंड नहीं होते हैं, सबके एंड कॉमन पॉइंट पर होते हैं, सबके एंड कहाँ होते हैं, कॉमन पॉइंट पर होते हैं। देखो ये सबके एंड कॉमन पॉइंट पर लगे होते हैं। तो ये R1 R2 R3 अगर इस तरह से लगे हुए हैं R1 R2 R3, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एंड टू एंड नहीं कनेक्ट होती है, कॉमन एंड पॉइंट्स होते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने रेसिस्टेंसेस है आप उतनी बार लिख लोगे। यूनिट R निकालने के बाद फाइनली हम मेरा आंसर होगा R। देखो ये 1/R तो फॉर्मूला है, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या जिसको हम बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलो या फिर टोटल रेजिस्टेंस बोलो। तो R को हम टोटल भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, जो भी मर्जी बोलो। तो वर्ड क्या होगी आपके एग्जाम में, R की वर्ड। R के लिए आपको कभी कभी रिजल्टेंट लिखेंगे, R कभी कभी लिखेंगे रिजल्टेंट, कभी लिखेंगे टोटल, कभी लिखेंगे इक्विवेलेंट। याद रखना रिजल्टेंट, टोटल, इक्विवेलेंट कुछ भी लिख सकते हैं R। तो ये आप फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेट करो, यूनिट लगा दो। पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गई आपकी, 2 बार लिख दिया मैंने। अब देखो आगे 7 पावर है। तो पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। देखो W की यूनिट क्या होती है, पावर इज इक्वल टू अगर W/T हुआ, W की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो पावर की यूनिट क्या हो गई, जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, वॉट। तो आप याद रखो पावर की ऐसा यूनिट वॉट होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है ये एक ही फॉर्मूला को 3 तरह से लिखते हैं। आप देखो फर्स्ट फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई, सेकेंड है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये कैसे निकला, देखो P इज इक्वल टू V इंटू आई है ना, तो अगर V की जगह पर आप आई आर पुट कर दो, V के प्लेस पर क्या पुट कर दो आप आई आर, तो फॉर्मूला बदल कर क्या हो गया, देखो फॉर्मूला बदल कर आई स्क्वायर आर हो गया। तो एक ही फॉर्मूला है, बदल बदल कर यूज करते हैं। अब देखो ये कैसे आया, देखो ये कैसे आया, P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, और I के प्लेस पर आप V/R लिख दो। अगर I को रिप्लेस कर दो आप V/R लिख कर, तो फॉर्मूला बदल गया कि नहीं बदल गया। तो क्या होता है, एक ही फॉर्मूला तो होते हैं, खाली उसका अलग अलग शेप हो जाता है। तो ये बदल कर क्या हो गया, ये बदल कर हो गया V²/R। तो क्या होता है, एक फॉर्मूला को 2-3 तरीके से यूज करते हैं। आप SI यूनिट अगर सही सही लगा देते हो, अच्छा SI यूनिट लगा देते हो, और फिर आप लास्ट में भी एक बार SI यूनिट लगा देते हो, तो आपकी गलती होती नहीं है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग 9। अब 1-2 फॉर्मूला और बचा है, वीडियो के एंड तक बने रहो। पसंद आए तो लाइक देते जाओ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, और कमेंट में कुछ लिखो आपको कौन सी वीडियो चाहिए। 2 दिन के अंदर आपको जो चाहिए, मैं चाहे 12 बजे रात को बनाना पड़े, आप जो भी डिमांड करोगे, जो भी कमेंट में लिखोगे, मैं ज़रूर से ज़रूर बना दूंगा। देखो अब हीट प्रोड्यूस्ड है, कभी कभी क्या होता है हमारे पास आई यानी करंट गिवन होता है। आई क्या है, करंट, आर क्या है हमारा, रेसिस्टेंस, आर क्या है रेसिस्टेंस, और टी क्या है, टाइम, रेसिस्टेंस है और टी क्या हमारा टाइम है। तो ये सारे चीज़ अगर गिवन और हीट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, हम H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी से निकालेंगे। आप देखो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी, तो ये हीट निकालने का फॉर्मूला है। कभी कभी क्या है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे हीटर है, गीज़र है, इलेक्ट्रिक आयरन है, ये सब हीट रिलीज करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो उनके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और फाइनली जो यूनिट पुट करोगे हीट की, हीट क्या है, एक एनर्जी ही तो है, हीट एक एनर्जी ही है। तो हीट की आप यूनिट क्या लिखोगे, बोलो जूल, क्यों हीट कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है, एनर्जी ही होती है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। और नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, ये लास्ट ही फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो हमें बिल भेजती है ना, जैसे बोलती है 10 यूनिट्स की बिल, 15 यूनिट्स की बिल, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए वो जो फार्मूला लगाते हैं, वो फार्मूला क्या है, देखो ये फार्मूला है E इज इक्वल टू P इंटू टी, यानी एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ये ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज होता है। तो देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो आखिर एनर्जी, तो ये जूल होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इसको कैसे करते हैं, वॉट आवर में। बोलो कैसे करते हैं इसको, उसको ये लोग करते हैं वॉट आवर। वॉट सेकंड होता है ऐसा यूनिट, देखो ऐसा यूनिट तो वॉट सेकंड होता है किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ऐसा यूनिट वॉट सेकंड होता है, लेकिन कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर, KWH, किलोवाट आवर, ये होता है हमारा कॉमर्शियल यूनिट। तो आप याद रखो, कॉमर्शियल यूनिट भी पूछते हैं और न्यूमेरिकल में यूनिट पूछते हैं। तो कॉमर्शियल यूनिट ही यूनिट होता है, जो कॉमर्शियल यूनिट होती है ना, उसी को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले जैसे बोलते हैं 10 यूनिट्स की बिल बनी आपकी, तो उसी को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। तो जैसे 10 यूनिट्स, 15 यूनिट, 500 यूनिट, 1000 यूनिट की बिल बनी,
तो मतलब वो किलोवाट आवर होता है। इस फॉर्मूला के साथ वीडियो वाइंड अप करता हूँ। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। इस चैनल पर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ आते हैं। 9, 10 के साथ साथ जेई फाउंडेशन भी आता है। जिन बच्चों को जेई फाउंडेशन करना है उनके लिए भी चैनल बहुत हेल्पफुल है। आप शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में पूरी तरह पहुंचा दो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इसी चैनल पर हमेशा बहुत ही अच्छे वीडियो आते रहते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू सून।